पावर के खेल ना बड़े अजीब होते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि भाई सीधी सपाट बात करो, ईमानदार रहो और जीत पक्की है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर सबसे बड़ी ताकत ही इस बात में हो कि कोई आपको समझ ही ना पाए। आज हम एक ऐसे ही नियम को समझने वाले हैं जो कहता है कि असली पावर अपने इरादों को छिपाने में है। तो चलिए आपको एक कहानी की तरफ ले चलते हैं, सिंघानिया ग्रुप की दुनिया में। यहाँ बोर्डरूम में एक जंग छिड़ी है। चेयरमैन की कुर्सी एक है, लेकिन दावेदार हैं दो चचेरे भाई। एक तरफ है राजीव सिंघानिया, बिल्कुल एक खुली किताब की तरह। उनका मानना है कि पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से ही जीत हासिल की जा सकती है। और दूसरी तरफ विक्रम सिंघानिया, एक खामोश शख्सियत, एक मुखौटा। उनके मन में क्या चल रहा, उनकी असल महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, ये किसी को नहीं पता। तो पहले बात करते हैं राजीव की। क्यों उनका ये खुली किताब वाला तरीका ही उनके लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हुआ, चलिए देखते हैं। देखिए, राजीव के पास एक बहुत बड़ा विजन था, ग्लोबल एक्सपेंशन का। वो हर मीटिंग, हर लंच पर अपने शानदार प्लान का ढिंडोरा पीटते थे। उनको पूरा यकीन था कि उनकी ये ईमानदारी ही उनकी अच्छाई साबित करेगी और सब उनका साथ देंगे। लेकिन असल में हो क्या रहा था? वो अनजाने में अपने कंपेटिटर्स को अपनी पूरी की पूरी प्लेबुक थमा रहे थे। सोचिए, जब आपके सारे पत्ते मेज पर खुले पड़े हों तो कोई भी आपकी चाल को आसानी से काट सकता है ना? और यही कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। सोर्स मटेरियल में ईमानदारी को कैसे देखा गया है, जरा ये सुनिए। कहा गया है कि ईमानदारी दरअसल एक थोथा हथियार है जिससे कटता कम है, खून ज्यादा बहता है। मतलब ईमानदारी एक ऐसे भोंथरे, एक ब्लंट हथियार की तरह है जो दुश्मन को काटने से ज्यादा खुद को ही जख्मी कर देती है। सुनने में शायद अजीब लगे, पर पावर के खेल में ये सीधी सच्ची बातें अक्सर आपको कमजोर बनाती हैं और अनजाने दुश्मन पैदा कर देती हैं। तो सवाल उठता है कि अगर खुली किताब होना एक गलती है तो फिर सही तरीका क्या है? चलिए अब इस कला को समझते हैं, अपने इरादों को छिपाने की कला को। इसमें पहला टूल है धोखा, या जिसे हम डेकॉय कहते हैं। ये क्या है? ये एक ऐसा झूठा लक्ष्य है जिसे आप सबके सामने रखते हैं, कुछ ऐसा जो लगे कि बहुत जरूरी है, ताकि सबका ध्यान उस पर चला जाए और आप पर्दे के पीछे अपनी असली चाल चल सकें। दूसरा टूल है झूठी ईमानदारी। ये एक कला है, मतलब अपने डेकॉय को, अपने धोखे को इतनी सच्चाई और जुनून के साथ पेश करना कि किसी को शक की गुंजाइश ही न रहे। आखिर लोग उसी बात पर तो भरोसा करते हैं जो उन्हें लगे कि दिल से कही जा रही है। और फिर आता है सबसे ताकतवर हथियार, भावहीन मुखौटा। एक ऐसा चेहरा जिस पर कोई एक्सप्रेशन ना हो, जिसे कोई पढ़ ना सके। ये आपके मन की असली बातों और प्लान्स को पूरी तरह छिपा लेता है। सोचिए, आपके विरोधी कितने परेशान और कंफ्यूज हो जाएंगे जब उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आपके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। चलिए अब वापस विक्रम पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे उसने इन सभी टूल्स को मिला के अपनी भेड़ की खाल वाली स्ट्रैटेजी बनाई, एक मास्टरमाइंड की तरह। विक्रम का प्लान बहुत सिंपल था और इसीलिए शानदार भी। पहला कदम, उसने एक बिल्कुल हानि रहित सीधा साधा सा व्यक्तित्व अपना लिया। दूसरा कदम, एक डेकॉय लॉन्च किया, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे किसी को कोई खतरा महसूस ना हो, ग्रामीण पुस्तकालय परियोजना। तीसरा, इस प्रोजेक्ट को एक स्मोक स्क्रीन की तरह इस्तेमाल किया जिसके पीछे वो अपनी असली मीटिंग्स कर रहा था। और चौथा, जब सबका ध्यान इस लाइब्रेरी प्रोजेक्ट पर था, वो चुपचाप अपने लिए गठबंधन बना रहा था। राजीव और बाकी लोगों को क्या लगा कि ये तो बस एक छोटा सा चैरिटी का काम है। उनकी नज़र में विक्रम एक भरोसेमंद तो था, पर उसमें चेयरमैन बनने जितनी महत्वाकांक्षा नहीं थी। लेकिन इस चैरिटी के धुएं के पर्दे के पीछे विक्रम बड़े बड़े शेयर होल्डर्स के साथ मिल रहा था और चुपचाप अपना समर्थन जुटा रहा था। वो लोगों को बस वही बता रहा था जो वो सुनना चाहते थे। और फिर वो दिन आया, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग का। मंच सज चुका था और अब दोनों भाइयों की रणनीतियों का नतीजा सामने आने वाला था। राजीव मीटिंग में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आए। उन्हें लगा कि उनकी पारदर्शिता और उनके बड़े बड़े प्लान्स ने सबके दिल जीत लिए हैं। वो अपना विजन पेश करने के लिए एकदम तैयार थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि खेल तो कुछ और ही चल रहा है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि असली जंग इस मीटिंग में लड़ी ही नहीं जानी थी। वो तो कब की पर्दे के पीछे खामोशी से जीती जा चुकी थी। और फिर बोर्ड ने घोषणा की कि उनका पूरा समर्थन विक्रम को है। राजीव के तो होश ही उड़ गए। जब तक उन्हें ये समझ आता कि ये लाइब्रेरी प्रोजेक्ट तो बस एक छलावा था पावर हासिल करने का, तब तक खेल खत्म हो चुका था।
उनके सारे समर्थक जा चुके थे। विक्रम नया चेयरमैन था और उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन, वही मुखौटा पहने हुए। तो इस खामोश जीत की कहानी से हमें पावर के इस अनदेखे खेल के बारे में क्या सीखने को मिलता है? इसके सिद्धांत बहुत साफ है। पहला, ज्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं, इस बात का फायदा उठाना सीखें। दूसरा, जरूरी नहीं कि ईमानदारी हमेशा काम आए, ये दुश्मन भी बना सकती है। कभी कभी लोगों को वो बताना पड़ता है जो वो सुनना चाहते हैं। तीसरा, अपने असली इरादों को छिपाने के लिए धोखे और मुखौटों का इस्तेमाल करें। और चौथा और सबसे जरूरी, जंग का ऐलान होने से पहले ही उसे जीत लें। और ये कहानी हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की बात करता है, वहां किसी के लिए भी बिल्कुल अपठनीय यानी अनरीडेबल हो जाने की असली ताकत क्या हो सकती है? सोचिएगा जरूर।